एक जंगल में मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी। उसमें सारे के सारे एनिमल्स इकट्ठे थे। जानवरों की सभा थी, वो जानवरों की मीटिंग थी। उसमें जो बड़ा जानवर था उसे जज बनाया गया और कोई भी अपने विचारों को रख सकता था। छोटा बड़ा कोई भी जानवर आके बीच में बोल सकता था और उसकी सुनवाई हो रही थी। तो एक चूहा आता है, छोटा सा जानवर। सब हंसने लगते हैं कि ये क्या बोलेगा। कहता है महाराज मेरे पास कुछ है बोलने के लिए और बहुत ही डेंजर में हैं हम लोग, इनसिक्योरिटी में हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारा जंगल भी इनसिक्योर है, जंगल भी कटता चला जा रहा है और हम भी कटते चले जा रहे हैं, हमें हमारे बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या है बोल, क्या है तेरे अंदर। तो बोलता है कि महाराज हमें खतरा किसी चीज़ से नहीं है, केवल एक ही से है, वो है ह्यूमन एनिमल, ह्यूमन बीइंग। ये जो इंसान रूपी जानवर है, इसी से खतरा है। इसी ने हमारे पूरे के पूरे जंगल तबाह करे, इसी ने हमें काटा है और आज भी काट रहा है, पेड़ों को भी काट रहा है और सब काम यही कर रहा है। ओके, इससे बचना पड़ेगा। कुछ ऐसा सुझाव हो हमारे पास कि इंसानों से बचा जा सके। जब तक ये इंसान इस प्लेनेट में है, खुशहाली आ ही नहीं सकती। तो वो चूहा तो बिल्कुल सच बोल रहा था, ये तो कहानी है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। जितने भी फॉरेस्ट हैं हमने ही काटे हैं। एनिमल्स को सता कौन रहा है? हम ही सता रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। जहाँ इंसान जाएगा वहाँ गंदगी तो करेगा ही। इंसान ने अपने आप को कितना गिरा लिया है, आपने कभी सोचा? हम क्या कर रहे हैं आप सोचो। धर्म के नाम पे हम लोग धार्मिक भी हैं, सबसे ज़्यादा धार्मिक तो हम ही लोग हैं और धर्म तो आगे आगे है, ठीक है ना। धर्म की तो चादर ओढ़ ली है हम लोगों ने और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश को गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले जो भक्ति होती है ना, तुम्हारे धर्म से भी ज़्यादा वैल्यूबल है तुम्हारा कंट्री, तुम्हारा देश सबसे पहले देश भक्ति होनी चाहिए, उसके बाद कोई भक्ति दूसरी होनी चाहिए। तो तुम्हारा देश के प्रति क्या है, तुम देख लो। देश को गंदा कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, फॉरेस्ट को ऐसे ही काट देते हो तुम लोग, जानवरों को ऐसे ही हर्ट कर रहे हो। ये तो कोई एनिमल भी ना करे जो तुम कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। और तुम कहते हो तुम इंसान हो। तुम इंसान कहाँ से हो? वो चूहा बिल्कुल ठीक कह रहा था कि इस इंसान से बचना है। जब तक ये इंसान यहाँ पर है तब तक हमें सुख मिल ही नहीं सकता, हम सिक्योर हो ही नहीं सकते। आप देखो, एक तरफ आप कहते हो आप देश से प्यार करते हो, एक तरफ आप बच्चे भी पैदा करे जा रहे हो। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं दिख रहा कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। सारे करप्शन की जड़, सारी चीज़ों की जड़ पॉपुलेशन है। और तो भी आप घोड़े पे या घोड़ी पे बैठ जाते हो शादी करने के लिए, सहरा लगा के इतने जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। तुम्हें तो गधों पे भी बैठने का अधिकार नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर देशभक्ति नहीं है तब तक। अगर देशभक्ति है तो कुछ टाइम के लिए शादी बैन कर दो, रोक दो। शादी करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ब्रह्मचार्य जीवन में जो सुख है, आनंद है, वो किसी भी वासना में हो ही नहीं सकता। तो तुम वैसा जीवन भी जी सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास एक्सक्यूजेस हैं, तुम्हारे पास सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमें वंश चलाना है। हमारा वंश कौन चलाएगा? किस वंश की तुम बातें कर रहे हो? किसकी बातें कर रहे हो? 50-60 साल में तुम भी सिमट जाओगे, तुम्हारा वंश भी, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहना, कुछ ही साल में है। जानते हो टाइम की कोई वैल्यू थोड़ी नहीं। कितना सा टाइम हमारे कीड़े मकोड़ों के पास है। जैसे तुम इंसान कह रहे हो, इंसान के कर्म से इंसान बनता है। हमारे कर्म तो इंसानों वाले हैं ही नहीं। क्या है आप लोग सोचो, पूरा जीवन तो वासना में, तनाव में निकाल देते हो और फिर कहते हो तुम लोग इंसान की नहीं। तुम्हारे एक्शन तो जानवरों की तरह, तो हम लोग जानवर ही हुए। जब एक स्टार से ना, तारे से एक रेज आती है धरती पे, हमारे प्लेनेट पे, तो पता है कितना टाइम लेती है? 1-1 लाख साल तक ले लेती है, ठीक है ना। और करोड़ों करोड़ों साल तक ले लेती है, अरबों अरबों साल तक लग जाते हैं। टाइम की कितना वैल्यू है? हमारा टाइम है कहाँ, कितना सा है? 60-70 साल का टाइम है, ठीक है। उसी में सब कुछ करना है, परमात्मा को भी पाना है, नेक कर्म भी करना है। लेकिन नहीं, हमारे कर्म तो वो ही रहेंगे गंदे और हम धर्म का सहारा लेंगे। तो प्लीज़ गंदे कामों के लिए धार्मिकता को बदनाम मत करो, धर्म का सहारा लेना छोड़ दो। जो करना है खुल के करो, सत्य में जियो, वो ज़्यादा अच्छा है उस धर्म की आड़ में पाप करने से।